हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएसजी वाले बच्चों के लिए बीएमटी 141 यानी कि लीनियर अलजेब्रा का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न का अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल असाइनमेंट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके उनका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बाकायदा लेक्चर्स होते हैं उसी तरीके से आपको जो असाइनमेंट है उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने एग्जाम के पर्पज से। इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उन दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे एक महीने पहले आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा। ये क्रैश कोर्स पूरी तरीके से फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ ही। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक अगेन शो कर देते हैं। अगर आपको जरूरत है तो बुक ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज केवल लेक्चर को फॉलो कीजिएगा। आपको किसी बुक को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, नाम है इसका रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पर वो सभी टॉपिक लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो चाहे वो थ्योरम हो, वो हम आपको सारा का सारा करवा रहे हैं। आप पहले के सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपके चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम आपको करवाएंगे। और ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट फिनिश होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा उसके बाद आपके यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होंगे ना, वो भी हम आपको चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया है और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम क्या है, रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस किससे कहते हैं। और इसके अंदर और भी टॉपिक थे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगा, उसके नोटेशन, उसमें एलिमेंट क्या होता है, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं। ये सारा का सारा टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो सारे देखने के बाद ही आज का लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स के कई सारे टाइप दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, है ना, ये सारे मैट्रिक्स के टाइप है। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, इसलिए प्रीवियस लेक्चर सारे देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या है, लेक्चर नंबर 2 का ही पार्ट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन पढ़ेंगे मैट्रिक्स के ऊपर। जैसे फर्स्ट पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। इन सभी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ईजी, स्टार्टिंग में जो तीन है बहुत ही ईजी है, एक दो लाइन में आ जाएगा। लेकिन जो आपका फोर्थ वाला है थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा, और ये वाला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ना, पूछो ध्यान रखना। आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे ना,
ये सारे मैट्रिक्स आने वाले लगभग लगभग सभी चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ये भी आपके इन्वर्टल मैट्रिक्स, हार्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे के सारे आपके यूज होने वाले आने वाले लगभग सभी चैप्टर्स में। देन उसके बाद हम लोग करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना कुछ इस टाइप की, आपने देखी होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 3 है ना। तो जब लीनियर इक्वेशन दी होगी तो इन लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, इसमें हम लोग अपना कवर करेंगे टॉपिक नंबर 3, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टी। जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तीसरा पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे स्केलर का क्या मतलब ये भी सीखेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स आखिर इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। बाद में ये जो ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे, जो भी पहले बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनकी प्रॉपर्टी भी देखने वाले साथ के साथ में, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, आप लोग ये करते थे ऑपरेशन ऑन नंबर, आप लोगों ने ये किया होगा ऑपरेशन ऑन नंबर। ऑपरेशन ऑन नंबर्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे जो ये वर्ड जो लिखा है ना, ये वाला वर्ड, एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला जो वर्ड लिखा है ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन से मतलब है किसी भी दो नंबर को प्लस करना, ठीक है। लाइक ऐसे 2+3 है ना, किसी भी दो नंबर को प्लस करना। दूसरा नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, माइनस करना, किसी भी दो नंबरों को मान लो माइनस करना, ठीक है। सेम इसी तरह किसी भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना, ठीक। सेम इसी तरीके से किसी भी दो नंबरों को डिवाइड करना। तो ये जो हम करते हैं ना, ये जो हम करते हैं, क्या करते हैं, एक मिनट बच्चों, ये किसी भी दो नंबर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इसे हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑन नंबर। सेम टू सेम इसी तरीके से हम लोग ना किसी भी दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। किसी भी मैट्रिक्स हम किसी नंबर की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी को करना क्या कह लेते हैं हम लोग, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जिसे हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, बस बेसिक ध्यान रखना। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना। जैसे एग्जांपल आपका दे रखा है, फर्स्ट एक मैट्रिक्स आपका क्या दे दिया, एक मैट्रिक्स हमारे दे दिया हमारे पास ये 2 3 4 2, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे दिया हमारे पास ये 6 2 1 0। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है ना, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना हमारे पास है, 2 × 2। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे, A+B, दोनों मैट्रिक्स को लिख लो यहाँ पे, पहला होगा 2 3 4 और 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स लिखो 6 2 1 और आपका ये 0, दोनों को ऐड करो, कितना आंसर आएगा हमारे पास। और ऐड कैसे करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, तो 2 + 6 कितना हो गया 8। देन 3, और 3 किससे ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे हम लोग किससे, इस 2 से, 3 2 कितना हो गया हमारे पास 5। सेम इस तरीके से 4+1 ये कितना हो गया हमारे पास ये 5। 2+0 ये कितना होगा हमारे पास ये 2। ऐसे करना है सिंपल, ठीक है। एक सेकेंड एग्जांपल और देख लो, सिर्फ आपको ऐड करना आना चाहिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास ये 2 3 4 1 0 6। देन सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास ये 1 2 4 9 0 -1। सबसे पहले चेक करो क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसमें कितने 2 रो और 3 कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स में हमने रो और कॉलम अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया, वो देख लीजिएगा। सेकंड में कितना आगे इसमें भी क्या है 2 रो और 3 कॉलम, ऐड करो तो कितना इसका आंसर आएगा, A+B, पहले A लिख लो कितना बनेगा 2 3 4,
106, देन नेक्स्ट प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास आएगा 1 2 4 9 0 और आपका -1। कैसे ऐड करना है ये भी हमने आपको समझा दिया था, सिंपल सा तरीका है। देखो ये पहला वाला एलिमेंट इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से आएगा, यानी 2 + 1, ठीक है। सेकंड 3 को किससे ऐड करेंगे, 2 से ऐड करेंगे, तो 3 प्लस में 2। थर्ड 4 प्लस में 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 प्लस में 4। फिर नेक्स्ट 1 को किस में ऐड करेंगे, 9 में, तो हो जाएगा 1 प्लस में 9। 0 को किस में ऐड करेंगे, इस 0 में, तो 0 प्लस में 0। देन 6 प्लस में -1, तो हो जाएगा 6 -1। इसका आंसर लिखो डायरेक्ट यहाँ पे, कितना इसका आंसर आ जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक इसी इसी कलर से कर लेते हैं, 2 + 1 3। देन 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास, ये 5। 4 + 4 कितना हो गया हमारे पास, ये 8। 1 + 9 कितना हो गया हमारे पास, ये 10। 0 + 0 कितना हो गया, 0। और 6 -1 कितना हो गया हमारे पास, ये 5। ठीक है, इतना कर लोगे। देन नेक्स्ट अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, किसी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। एक सेकंड बच्चों, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या देती है, हमारे पास अगेन 2 3 4 1, है ना। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 0 और आपका ये 6। तो दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, A - B, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, 2 3 4 1, माइनस में 1 0, सॉरी 2, ये 2 है ना, 1 2 0 और आपका ये 6। माइनस करो, कितना इसका आंसर आएगा। और कैसे माइनस करना है ये भी आपको पता है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से माइनस करेंगे, 2 - 1। दूसरा 3 - 2, 3 - 2, 4 - 0, है ना, 4 - 0। लास्ट के बाद हमारे पास ये 1 - 6, 1 - 6, कितना इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख दो। 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 1। 3 - 2 कितना हो गया, अगेन 1। 4 - 0 कितना हो गया, 4। 1 - 6 कितना हो गया हमारे पास, ये -5। ये आपका आंसर आ गया। कर लोगे। ध्यान रखना, इनके जब भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका भी ऑर्डर कितना था, 2 × 2, और इसका भी ऑर्डर कितना था, 2 × 2। ठीक है, आई थिंक इतना आपको याद रहेगा। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, बहुत ही आसान है। पहले स्केलर वर्ड का मतलब समझो। जो स्केलर का मतलब है, स्केलर का मतलब यहाँ पे नंबर से है। किससे मतलब है, नंबर से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, मान लो आपको एक मैट्रिक्स ये दे दिया 3 2 4 1, है ना। और आपको एक स्केलर दे दिया, स्केलर मतलब होता है कोई भी एक नंबर। मान लो एक नंबर ए दे दिया हमारे पास, कितना 2 दे दिया, तो इसकी स्केलर मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, 2a फाइंड करना। ठीक है, तो ये हमारा 2a फाइंड करना, ये हो गया। ये हो गया मैट्रिक्स ए, और ये हो गया स्केलर। इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो पहले आराम से, एक सेकेंड बच्चों। ये 2 हो गया, मैट्रिक्स ए कितना हमारे पास है, 3 2 4 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे, 2 × 3। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से भी करेंगे, 2 × 2। इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से भी करेंगे, 2 × 4। इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे, 2 × 1। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ देख लो। 2 × 3 कितना हो गया, 6। 2 × 2 जा कितना हो गया हमारे पास, ये 4। 2 × 4 जा कितना हो गया, 8। 2 × 1 जा 2 कितना हो गया, 2। ऐसे आपको सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, तो मान लो आपका मैट्रिक्स ए ये दे दिया, कितना हमारे पास दे रखा है, जैसे 1/2, 3 5 6/7, है ना। और आपको क्या फाइंड करना है, 3a फाइंड करना है। 3 का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स हम किसकी मल्टीप्लाई करें, एक स्केलर नंबर यानी 3 की मल्टीप्लाई करें, तो 3 का मतलब क्या है, 3। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दो, 1/2, 3 5 और आपका 6/7। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 3 की मल्टीप्लाई 1/2 से भी होगी, है ना। यानी एक सेकेंड बच्चों, ये कितना हो गया हमारे पास, 3 × 1/2। दूसरा 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से भी होगी, यानी 3 × 3। इस 3 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी, 3 × 5। इस 3 की मल्टीप्लाई 6/7 में भी होगी, 6/7। तो ये कितना हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा
ये 3/2 है ना, पहला वाला मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 और दूसरा करेंगे 3 × 3 हो जाएगा हमारे पास 9। 3 × 5 कितना हो गया हमारे पास ये 15। 3 × 6/7 कितना हो गया 18/7। ऐसे तो मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ध्यान रखना, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है ना। अगर आपको कोई से भी दो मैट्रिक्स मान लो, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक मैट्रिक्स बी दे रखा है, तो उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए इंटू बी करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और बी इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें हमें 2-3 एग्जाम्पल आपको बताने होंगे जिससे कि आप ये सही से सीख पाओ। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिएगा। आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है, बहुत ही आराम से देखना। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारा क्या दे रखा है हमारे पास, ये 3 2 4 1। ठीक है, देन सेकेंड हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स हमें देखा है 2 1 3 और आपका ये 4। अब सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। पहले वाला जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2। दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2। और आप सभी जानते हो, क्या जानते हो आप लोग, आप ये जानते हो कि जो फर्स्ट वाला पहला वाला होता है ये क्या होता है, ये होता है रो। और दूसरा वाला क्या होता है हमारे पास, ये कॉलम, है ना। सेम इसमें भी ये फर्स्ट वाला क्या होगा हमारे पास, ये रो होगा, और दूसरा वाला क्या होगा हमारे पास, ये कॉलम होगा। इसके आगे ना हम समझने के लिए ये भी लिख देते हैं, ये क्या है, ये किसके रो हैं, ये मैट्रिक्स ए का रो है, ये मैट्रिक्स ए के कॉलम है। ये मैट्रिक्स बी के रो है, ये मैट्रिक्स बी के कॉलम है। अब समझने से सिंपल सा मतलब है, किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, समझना ध्यान से। ए और बी पॉसिबल कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब आराम से सुनिएगा, अगर, एक मिनट बच्चों, अगर मैट्रिक्स ए की जो कॉलम है, ध्यान सुना, अगर मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है वो इक्वल होंगे मैट्रिक्स बी के रो के, तो कॉलम मैट्रिक्स ए के कॉलम कितने हैं, 2, है ना। और मैट्रिक्स बी की रो कितनी है, वो भी है, कितनी है, 2 है। तब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट रुकना बच्चों, परेशान मत होना। देखो, किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, पॉसिबल तब है जब मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है, मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है वो इक्वल होंगे मैट्रिक्स बी के रो के, मैट्रिक्स बी के रो के। देखो, कॉलम ऑफ ए और रो ऑफ बी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मैट्रिक्स ए के कॉलम कितने हैं, 2। ठीक है, और मैट्रिक्स बी के रो कितने हैं, 2, दोनों ही सेम है। इसका मतलब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देख लो जरा। आपको ए इंटू बी निकालना है, हाँ यहाँ पे करते हैं। ए हमारे पास कितना दे रखा था, ए देखा था 3 2 4 1, 3 2 4 और आपका ये 1। ठीक है, मैट्रिक्स बी हमारे पास कितना दे रखा है, 2 1 3 4। ये हमारे पास है 2 1 और आपका 3 एंड आपका ये 4। अब मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, देखो कैसे करना है। क्या करना है, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ। आराम से, ये कैसे हम लोग कर रहे हैं, आराम से देखना। 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, 3 × 2। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इस 3 के साथ, वो कितना हो जाएगा, 2 × 3। आपको समझ में आ रहा है इतना। एक बार अगेन देखना आराम से, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। जिसको समझ में आ गया वो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, अगेन करेंगे हम लोग ताकि आपको कोई डाउट ना हो, बस 1 सेकेंड। देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, 3 × 2। फिर बीच में प्लस का साइन आता है, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, हो जाएगा 2 × 3। क्लियर है इतना। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम के साथ। कैसे करेंगे देखो, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगेन 1 के साथ, तो हो जाएगा 3 × 1। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, बीच में प्लस आएगा ना, 2 × 4।
कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो इतना हो गया इतना काम। अब इसको थोड़ा सा रफ कर दें ताकि आपको साइज क्लियर दिखाई दे। एक सेकंड बच्चों यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब करेंगे दूसरे रो के साथ। अभी हमारा जो दूसरा रो दे रखा है, इस रो में इसके पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे इस टू के साथ, तो कितना हो जाएगा 4 × 2। अब इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 × 3, बीच में प्लस लगाना है। सेम काम करना है, इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1। सेम काम इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, तभी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 × 4। अब इसको सही से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हमारे पास आ गया 3 × 2 कितना हो गया हमारे पास, ये 6 प्लस ये भी 6 हो गया। ये क्या हो 3 + 8, सिंपल सी मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 2 × 4 है ना। 4 × 2 कितना हो गया हमारे पास, ये 8 प्लस 3 × 1 कितना हो गया 3। 4 × 1 कितना हो गया 4 प्लस 1 × 4 कितना हो गया 4। इसको सॉल्व कर लो, कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहला 6 कितना हो गया हमारे पास, ये 12। 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास, ये 11। 8 और 3 अगेन कितना हो गया 11। 4 कितना हो गया हमारे पास, ये 8। सिंपल सी मल्टीप्लाई थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो जरा, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है क्या हमारे पास, एक मैट्रिक्स हमने क्या लिख दिया 2 - 1 3, और दूसरा हमारा नीचे लिखा है 0 1 और आपका ये 4। ठीक है, सेम यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिख लो। मैट्रिक्स बी हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास ये 1 दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, 1 0, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 2 1 और लास्ट हमारे पास दे रखा है -3 और आपका ये 5। तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है, तो मैट्रिक्स ए के कॉलम कितने रखे, यहाँ पे प्लेस का ऑर्डर लिख दो। ऑर्डर कितना है, 2 रो हो गई और 3 कॉलम है ना। 2 रो और 3 कॉलम, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के रो के, है ना। दोनों में 3 3 है, यानी कि हम ए × बी कर सकते हैं। तो ए × बी कैसा आएगा, ए × बी लिखो। यहाँ पे ए हमारे पास कितना रखा है, ए हमारे पास ये रखा है 2 - 1 3 0 1 और आपका ये 4। ठीक है, और यहाँ पे बी लिख दो। इसको बच्चों रफ कर देते ना, जगह चाहिए होगी, ये आप समझ गए हो है ना। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी हमारे पास कितना दे रखा है 1 0 2 1 -3 और आपका ये 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करना, सेम उसी तरीके से, बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले इस वाले रो की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इन दोनों कॉलम के साथ। पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखो बहुत आसानी से आराम से देखिएगा। 2 की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, कितना हो गया 2 × में 1, फिर प्लस आएगा बीच में। 1 की मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 के साथ, तो 1 × 2 -1 × 2 कितना हो गया -2। तो यहाँ पे -2 कर दो, है ना। यहाँ पे क्या कर दोगे -2। देन अगेन 3 की मल्टीप्लाई करो -3 के साथ, कितना हो जाएगा -9। ठीक है, पहला हो गया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेम रो की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले कॉलम के साथ। इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे सही से, है ना। एक मिनट बस, हाँ। इस 2 ये है ना हमारे पास, इस 2 की मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, तो कितना हो गया 2 × में 0। इस -1 की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, कितना हो गया -1। 3 की मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 और आपका 5। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आता है, हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास पहला वाला हो गया। इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, अब सेम काम हमें क्या करना है, एक सेकंड बच्चों, बस 1 मिनट रुकिएगा। अब सेम का हमें क्या करना है, इस सेकंड वाली रो की मल्टीप्लाई करनी है बाकी के दोनों कॉलम के साथ। यानी 0 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 1 के साथ, तो ये कितना हो गया 0 × में 1। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 1 × में 2 1 एक सेकेंड बच्चों, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 1 × में 2। फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, कितना हो गया -12। सेम इसी तरीके से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 0 × में 0। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1 × में 1। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो कितना हो गया 4 × में आपका 5। इसको सॉल्व कर लो, इधर ही कर देते हैं ये साथ में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये
ये वाला कितना हो गया, 2 × 1 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, ये -9। ठीक है, यहाँ पे 2 × 0 ये 0 हो गया, 3 × 5 कितना 15, और -1 कितना हमारे पास 14। ठीक है, नेक्स्ट 0 × 1 ये भी फिनिश हो गया, 1 × 2 2 आएगा, -12 कितना होगा -10। ये भी कर लोगे आप लोग, बहुत आसान है। ये फिनिश हो गया, 1 × 1 1, 4 × 5 20 +1 21, है ना, ये भी कर लोगे आप। ये हो गया आपका इसका आंसर, कर लोगे, ठीक है। ठीक, अब आगे करते हैं। हाँ, आपको जो टॉपिक नंबर थर्ड था ये फिनिश हो गया है। टॉपिक नंबर थर्ड में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपके टॉपिक नंबर थर्ड से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं ना आपकी बुक में, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, आपकी बुक का क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन बी ऐड। हम इसमें से यहाँ पे कई सारे मैट्रिक्स दे रखे हैं ना, 1 2 3 4 5, बोला इसमें से हम किसको ऐड कर सकते हैं। जिस जिस मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ दोज मैट्रिक्स, और उन मैट्रिक्स का आप लोग सम बताओ। ठीक है, सबसे पहले वाले मैट्रिक्स को चेक करो। देखो, हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स तभी ऐड होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो जो पहला वाला मैट्रिक्स है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 रो 3 कॉलम, है ना, 2 रो 3 कॉलम। दूसरे वाले मैट्रिक्स का कितना हमारे पास दे रखा है, हमारे पास दूसरे वाले मैट्रिक्स में इसका दे रखा हमारे पास कितना, 2 रो, है ना, और 4 कॉलम। दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, इनका ऑर्डर अलग अलग है, तो इसका मतलब हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। याद है हमने क्या कहा था, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। इसमें क्या है, इसमें 3 कॉलम है, जबकि इसमें 4 कॉलम है, तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। सेकंड इसकी बात करते हैं, इस वाले में देखो, मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम। दूसरा हमारे पास क्या देखा, दूसरे वाले में हमारे पास क्या दे रखा है, 3 रो और 3 कॉलम, यानी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे कर लो, ये तो बच्चों कर लोगे ना आप लोग, पहले वाले एलिमेंट को पहले से ऐड करना, दूसरे वाले को दूसरे से ऐड करना, तीसरे वाले को तीसरे से ऐड करना, ऐसे सिंपल एडिशन आप लोग कर लोगे। सेम इसी तरीके से थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या दे रखा है हमारे पास, इसमें भी चेक कर लेते हैं। थर्ड, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, हमारे पास 3 रो दे रखी और 2 कॉलम दे रखे हैं। और बी वाले का हमारे पास क्या दे रखा है, 3 रो और 2 कॉलम, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड ये भी कर लोगे ना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, सिंपल, अभी तो बताया था वैसे ही करना। फोर्थ देखो, फोर्थ इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, इस पहले वाले मैट्रिक्स का। दूसरे वाले का देखो हमारे पास क्या है, 3 रो दे दी और 2 कॉलम दिए हैं, देखो ना, 3 रो, 1 2 3 रो, 1 2 2 कॉलम, यानी इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, इन दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। सिंपल है ना, समझना। फिफ्थ देखो, इसमें क्या देखा है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या देखा है, 2 रो और 3 कॉलम, देखो 1 रो 2 रो, 1 2 3 कॉलम, ठीक है। और मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या देखा है, 2 रो दे रखी है इसमें, है ना, 2 रो दे रखी है और 3 कॉलम दे रखे हैं, दोनों का ही ऑर्डर सेम है। लास्ट वाला हमारे पास जो दे रखा था ये, एक सेकेंड बच्चों, लास्ट में हमारा जो मैट्रिक्स है फिफ्थ नंबर में, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं ना। इस वाले को हम ऐड कर देते हैं, और बहुत ही आसान है ये ऐड करना, देखो जरा, अगले, आप यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। फिफ्थ नंबर का मैट्रिक्स ए प्लस में मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ई हमारे पास क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए लिखा है हमारे पास, ठीक है। मैट्रिक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, अभी एक में देख लेते हैं, हमारे पास 1 + i 1 1, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये हमारा मैट्रिक्स क्या दे रखा है हमारे पास, एक मिनट बच्चों, उसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया था 1 + i दिया था, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 - का i, -का 1 था आई थिंक, हाँ -का 1 है, एक सेकंड बच्चों, -का 1। देन उसके बाद हमारे पास देखा था आई दे रखा था, 2 - i दिया था नेक्स्ट हमारे पास, देन उसके बाद हमारे पास 1 दे रखा था, ठीक है। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या दिया वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितना दे रखा था, 1 - का i, ये हमारे पास दे रखा है 2i। देन हमारे पास क्या देखा, 2 दे रखा है, -का i दे रखा है, देन हमारे पास i दे रखा है। और ऐड कैसे करना है, एडिशन का मैं सिंपल सा आपको मतलब बताया था, फर्स्ट के साथ फर्स्ट ऐड होगा, यानी हमारे पास कितना होगा,
वन प्लस आई प्लस वन, है ना, और सेकंड के साथ सेकंड ऐड होगा यानी वन माइनस में आई। थर्ड के साथ ये थर्ड एलिमेंट ऐड होगा यानी माइनस का वन और प्लस में टू आई। ठीक है, तो इसका वन के साथ ये वाला टू ऐड होगा, है ना, सॉरी आई के साथ ये वाला टू, देन ये वाला टू आई के साथ माइनस का आई, टू माइनस आई और माइनस का आई, देन ये वन के साथ आपका ये आई, है ना, जिसकी जौन सी जगह है वही ऐड करना। ठीक है, यानी कितना हो गया हमारे पास, ये वन प्लस ये होगा हमारे पास टू प्लस आई, ये तो वन माइनस आई सेम रहेगा, ये भी हमारे पास टू आई माइनस वन ऐसे लिख लो। ये हमारे पास टू प्लस आई ये भी हो गया, देन हमारे पास ये टू माइनस टू आई हो गया, और ये हमारे पास ये वन प्लस में आई, बस सिंपल सा ऐसा में ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये दे रखा है E3, ये भी सिंपल सा है, ये भी हम लोग कर लोगे ना, ये भी क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है हमारे पास, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन वी ऐड, इसमें हम किसको ऐड कर सकते हो और आपको उसका सम भी निकालना है। अगेन आपको इसका ऑर्डर देखना है, पहले वाले का ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, टू रो और टू कॉलम। दूसरे वाले बी का कितना हमारे पास दे रखा है हमारे पास, ये एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट बस, मैट्रिक्स बी के हमारे पास तीन रो और दो कॉलम है, ऑर्डर ऑर्डर क्या है हमारे पास अलग अलग है यानी हम इसको ऐड नहीं कर सकते। देखो ऑर्डर अलग है ना, टू इंटू टू और थ्री इंटू टू, यानी नहीं कर सकते। सेकंड चेक करो, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है हमारे पास, ये टू रो थ्री कॉलम। मैट्रिक्स बी देखो हमारे पास क्या देखा हमारे पास, ये टू रो और थ्री कॉलम, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड तो कर लोगे ना, वन को जीरो से ऐड करना, टू को वन से ऐड करना, वन को टू से ऐड करना, इस तरीके से सेम सेम प्लेस के एलिमेंट को ऐड किया जाता है। थर्ड हमारे पास क्या दिया है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर टू इंटू टू, इसमें भी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना हमारे पास, टू इंटू टू। सिंपल है ना, दो रो हो गया और दो कॉलम हो गया, इसमें भी दो रो हो गया हमारे पास, दो कॉलम हो गए। फोर्थ देखो इसमें क्या है हमारे पास, देखा मैट्रिक्स ए हमारे पास टू रो और आपका थ्री कॉलम, है ना, एक रो दो रो और तीन कॉलम, है ना। और ये मैट्रिक्स बी में चेक कर लो, ये भी क्या देखा है, एक दो रो हमारे पास हो गया, टू रो और हमारा थ्री कॉलम, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ क्या देखा है, मैट्रिक्स ए का हमारे पास ऑर्डर कितना है, टू इंटू टू, मैट्रिक्स बी का कितना हमारे पास है, टू इंटू में थ्री। देखो एक दो रो और एक दो तीन कॉलम, यानी इन दोनों का ऑर्डर कैसा है, अलग अलग है तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है इतना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर सिक्स, स्केलर मल्टीप्लाई, हमने आपको स्केलर मल्टी बताया होता है ना कैसे होता है। पहला ए दे रखा है, आपको क्या निकलना है, ए की मल्टीप्लाई करनी किससे, माइनस थ्री के साथ, बहुत सिंपल सा था ना, यानी माइनस थ्री और ए करना था। यहाँ अलग से बता दें, इसी में बता देते हैं ना, क्या है ना, सिंपल सा तो है। यहाँ पे कितना होगा, ए हमारे पास कितना है, वन टू माइनस वन और आपका ये थ्री, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस का थ्री, हो जाएगा माइनस का सिक्स, प्लस का थ्री और माइनस का नाइन। यानी इस थ्री की मल्टीप्लाई सभी से होगी, वन से भी होगी, टू से भी, माइनस वन से भी और थ्री से भी। सिंपल सा था। सेम ऐसे आपको सेकेंड वाला और थर्ड वाला भी करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बेसिक सा है। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ई फोर दे रखा है, अगेन स्केलर मल्टीप्लाई, ये भी आप लोग कर लोगे। इसमें से हम लोग फर्स्ट और सेकंड आप सेल्फ करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, जो टू आई की मल्टीप्लाई वन से भी कर देना, माइनस वन से भी, टू माइनस आई से और आई से भी। हम थर्ड वाला करके दिखा देते हैं ना, ठीक है, थर्ड वाला देख लो जरा। फिर हमारे पास क्या रखा है, हमारे पास ये आपको निकालना है वन प्लस थ्री आई की मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए से करनी है ना। तो वन प्लस थ्री आई तो आपका ये लिखा हुआ है, और ए हमारे पास क्या दे रखा था हमारे पास, ये वन टू माइनस का आई और आई वन प्लस आई और आपका ये टू। मल्टीप्लाई कैसे हो गया, बहुत ही आसान है। देखो एक से बच्चों इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो वन प्लस थ्री आई की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो कितना होगा, वन प्लस में थ्री आई, है ना, इंटू में वन, अगेन वन प्लस थ्री आई और इंटू में ये टू। ठीक है, अगेन वन प्लस में थ्री आई और इंटू में ये माइनस वन, माइनस का आई, सॉरी माइनस का आई, है ना। देन अगेन सेम वन प्लस में थ्री आई, इससे मल्टीप्लाई करनी है आई से, अगेन वन प्लस में थ्री आई, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, वन प्लस में आई से, अगेन वन प्लस में थ्री आई, इसकी मल्टीप्लाई में किससे करनी है, टू से। और बच्चों इनकी मल्टीप्लाई तो आप सिंपल कर लोगे ना, सिंपल सी मल्टीप्लाई है।
आई थिंक ये कर लोगे है ना। ठीक है, सिंपल सा कर देना, 1+3, 1+3 आएगी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देना, 1+3 आएगी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देना, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई 3i से भी होगी। कर लोगे ना ऐसी। माइनस आई की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, माइनस आई की मल्टीप्लाई 3i से भी होगी, है ना। और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। ये आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, आयोटा, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी इस आई की मल्टीप्लाई 1 से होगी, इस आई की मल्टीप्लाई 3i से होगी। कर लोगे, सिंपल सी मल्टीप्लाई है और कुछ भी इसमें नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा, ठीक है। ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 4 के अंदर हम कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें देखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ध्यान रखना, इनमें से किसी भी टॉपिक की डायरेक्ट डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान सुनिएगा, लेकिन आने वाले आपके जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर में इन मैट्रिक्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। यानी कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का यूज होगा। तो उस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब नहीं पता होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सभी का यूज होगा इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, इन सभी मैट्रिक्स के डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चन समझ लोगे, तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आने वाले चैप्टर्स में हैं। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, हमारे फोर्थ टॉपिक के साथ, सम स्पेशल मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टी।